नमस्कार। जय जय श्री राधे श्याम। बरूथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन व्रत करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 10,000 सालों तक तपस्या के बराबर फल मिलता है और इसका बहुत अधिक धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है। चलिए जानते हैं बरूथनी एकादशी की अन्य धार्मिक महत्वों के बारे में, पौराणिक महत्वों के बारे में। क्योंकि यह एकादशी ऐसी है जो बहुत ही अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने राजराजेश्वर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। यह सुख सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली भी है। इसकी महात्म्य कथा आप व्रत के दिन जरूर सुने। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, यदि कथा सुनकर भी भगवान का भजन करते हैं तो प्रभु श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। उससे पहले हे माता लक्ष्मी, जो कोई आपके चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके और जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखे, उसके घर को आप धन धान्य सुख सौभाग्य और खुशियों से भर देना। इस एकादशी का व्रत इस बार गुरुवार को 24 अप्रैल को रखा जाएगा, इसलिए इसका फल कई गुना अधिक मिल सकता है। क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी का व्रत भी श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, इसलिए इस दिन एकादशी व्रत करने से कई गुना अधिक फल मिलेगा। और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है, यहाँ तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा। पूजा करने के साथ भगवान श्री विष्णु का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु की इस कथा को अवश्य सुने या पढ़ें। ऐसा करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, एकादशी की इस कथा को उन्हें भी अवश्य सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा के बारे में सुनाया था और इसके महत्व के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही दानशील थे, यानी बहुत दान दिया करते थे तथा बहुत ही ज़्यादा तपस्वी राजा थे। श्री हरि के परम भक्त थे। एक दिन की बात है, वह जंगल में ही ध्यान मगन होकर श्री हरि विष्णु की तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक जंगली भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा मानधाता का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया भालू के ऊपर। कुछ देर बाद पैर चबाते जंगली भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। फिर राजा बहुत घबराया। जब घसीट कर ले गया तो राजा का जो तप कर रहे थे, तपस्या, वह भंग हुआ और राजा ने देखा कि उन्हें भालू खींच कर ले जा रहा है पास के दूसरे जंगल में। राजा बहुत घबराए, लेकिन राजा तपस्या और धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध किया भालू पर और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और कहा। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। क्योंकि राजा मानधाता ने बड़े करुण पुकार से भगवान विष्णु को पुकारा और कहा, हे प्रभु, आप अपने इस दीन भक्त की रक्षा कीजिए। मैं तपस्या में लीन हूँ, इसलिए इस भालू को नहीं मार सकता। आप मुझे इससे बचाइए, आप मेरी रक्षा कीजिए। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु आ गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोक से व्याकुल थे।
उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजा मानधाता, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वहाँ जाकर वरूथनी एकादशी का व्रत रखना और मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करना। उसके प्रभाव से पुनः तुम्हारा पैर और सभी अंग सुदृढ़ हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। तुम उस अपराध से अब मुक्त हो चुके हो, लेकिन अब तुम ब्रज क्षेत्र में जाओ, वहाँ हमारी पूजा करो, तपस्या करो। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान किया। मथुरा में जाकर राजा मानधाता ने विधि पूर्वक वराह भगवान की पूजा की और समय आने पर वैशाख कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धापूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत अंगों वाला हो गया। और इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता इस राज्य का सुख भोग कर स्वर्ग में गए थे। राजा मानधाता ने मथुरा में रहकर भगवान श्री हरि विष्णु को वराह रूप में पूज कर उन्हें प्रसन्न किया और स्वर्गलोक की भी यात्रा की। अपना राज्य भोगा सबसे पहले भगवान विष्णु की आज्ञा से, उसके बाद स्वर्ग को गए। तो इस एकादशी का प्रभाव बहुत अधिक है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से पीड़ित है या कोई रोग, शोक, दुख, परेशानी है, बहुत दिनों से कुछ उलझन है मन में, उसे वरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का सुमिरन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मीठा भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाएं, पंचमेवा डालकर पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीला फूल समर्पित करें, पीला चंदन अंगराग लगाएं और उनको सुगंधित द्रव्य भी समर्पित करें तथा कथा सुनने के बाद उनकी आरती भी करें। पूर्ण पूजा का विधान करने के बाद भगवान विष्णु के साथ आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें और भगवान विष्णु का भी मंत्र का जाप करें। एक एक माला दोनों मंत्रों का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः, ये माता लक्ष्मी का मंत्र का जाप करें एक माला, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करें। इस प्रकार पूजा संपन्न करने के बाद आप पंचामृत तथा जो भी आपने भोग भगवान को लगाया उसका प्रसाद अपने बंधु बांधवों को दें, घर में सभी को दें, स्वयं इस प्रसाद को प्राप्त करें। इससे घर में रहने वाले सभी लोगों को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, बुद्धि शुद्ध होगी और धर्म आध्यात्म की ओर बढ़ने में सुगमता होगी तथा जीवन में भी आप खूब यश, सम्मान, धन सब कुछ प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस एकादशी के व्रत की गाथा बहुत महान है। इस प्रकार इस व्रत को करें, कथा सुनें और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करें। आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखिए। कुछ लाइव वीडियोज हमने डाले हैं उनको देखें, शॉर्ट्स वीडियो देखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।